मैम आपको भी और साथ ही साथ परमेश्वर को जो आज का सुंदर दिन दिए हैं। सभी लोगों को जय मसीह बोलता हूँ। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, दीन और नम्र बन के आपके चरणों में हाजिर होते हैं प्रभु। आज का आपने सुंदर दिन दिया है, रातें अच्छी से बीत गई, भोर में जगाया, अब तक आपने संभाला है और आगे भी हम सभी को संभाल के रख पिता परमेश्वर। तू पवित्र है, सच्चा है, दया करने वाला, करुणा करने वाला, शांति आनंद से भरने वाला परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, पवित्र आत्मा जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, दयालु पिता आप हैं पिता परमेश्वर। आपको लाख लाख धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा दिन दुगनी रात चौगनी हर एक गली गली, शहर शहर, नगर नगर, देश विदेश में फैलने पाए प्रभु, क्योंकि आप महान हैं, आप अंतर्यामी परमेश्वर हैं। हमें मांगने से पहले ही आप दे चुके होते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इस सारे सृष्टि के रचनाकार हैं। जिसे आपने मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में रचा और हर एक अंग दिए प्रभु, हड्डी मांस खून सब कुछ भर दिया है ताकि मनुष्य मेरी महिमा को कर सके। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा यीशु नासरी आपको देते हैं। आप इस समय यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु, हमसे बातचीत करेंगे पिता परमेश्वर और हमें अपनी समझ और ज्ञान और बुद्धि से भरेंगे, ताकि जो भी मैं बात बोलने जा रहा हूँ, जो भी बताने के लिए मैं उपस्थित हूँ प्रभु जी, आप हमें अगुवाई करना। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा यीशु नासरी मीठे नाम से आशीष मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिताजी, आमीन। आइए एक स्तुति गीत गाते हैं। सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद करके और गाएं। अपनी सामर्थ्य से भर दे अभिषेक मेरा कर दे, तू आ तू आ तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। अपनी सामर्थ्य से भर दे अभिषेक मेरा कर दे, तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज का प्रचार प्रसार जो मैं लिया है वो है कि उपवास क्या है, हमें उपवास क्यों और कैसे करना चाहिए। सुनने में तो ये बहुत ही छोटा शब्द लगता है उपवास, लेकिन मैं आज विस्तार से बताऊंगा।
आइए आज मैं आपको उपवास के बारे में बताऊंगा। उपवास क्या होता है, उपवास कैसे रखा जाता है। क्या हम 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 40 दिन खाना नहीं खाए, पानी नहीं पिए, तो क्या ये उपवास है? हम सिर्फ इसी उपवास को जानते हैं कि मैंने खाना नहीं खाया, मैंने पानी नहीं पिया है, मैं भूखे पेट हूं, ये मेरा उपवास हो गया। हम सिर्फ इसी उपवास को जानते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि ये उपवास नहीं। इस उपवास को बाइबल नहीं जानती। बाइबल हमें बताती है जब आपने परमेश्वर में अपने आप को समर्पित किया, जब ईसा मसीह को आपने स्वीकार किया, जब प्रभु के चरणों में आप आए, उसी दिन से आपका उपवास शुरू हो जाता है। वही उपवास है हमें और आपको संसार की अभिलाषाओं से उपवास रखना है, आंखों की लालसाओं से उपवास रखना है, घमंड से उपवास रखना है, नफरत से उपवास रखना है, क्रोध से उपवास रखना है और व्यवहार से उपवास रखना है। उपवास हमारा इन सब चीजों से होना चाहिए, न कि हम भूखे पेट हैं, हम खाना कुछ नहीं खाए, हमने पानी नहीं पिया है। ये उपवास बाइबल नहीं मानती है। उपवास हमारा यह है कि हम परमेश्वर के स्वभाव को अपने अंदर लेकर आए। जब हम प्रभु में के चरणों में आ गए हैं, तो हमको पूरी रीति से उपवास रखना। आइए पवित्र कलाम जो लिखा है इस पवित्र शास्त्र में उपवास के बारे में, तो यशायाह भविष्यवक्ता की 58 अध्याय का 3 वचन कोई भी पढ़े। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने उसकी सुधि न ली। हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को करवाते हो। आमीन। आमीन। सर, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा,
परंतु तूने इसकी शुद्धि नहीं ली। ये उपवास रखने वाला पूछ रहा है कि हमारी आपने खोज खबर क्यों नहीं लिया? हमने तो उपवास रख लिया, हमने तो दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। उपवास रखने वाले खुद पूछ रहे हैं प्रभु से कि हे परमेश्वर, मैंने तो उपवास रखा, लेकिन जिस कामों के लिए मैंने उपवास रखा, आपने शुद्धि नहीं ली। हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। ये प्रभु का कि उपवास तो आप रखते हो, लेकिन अपनी इच्छा को पूरी करते हो और आपके जो दास हैं उससे आप कठिन कठिन काम करवाते हो। तो ये जो मैंने अभी बताया कि हमें और आपको संसार की अभिलाषाओं से उपवास रखना है, आंखों की लालसाओं से उपवास रखना है, घमंड से उपवास रखना है, नफरत से उपवास रखना है, क्रोध से उपवास रखना है और अपने आचरण और व्यवहार से उपवास रखना है। तभी प्रभु हमारी सारी इच्छाओं को जो हम चाहते हैं वो पूरा होगा। उपवास के मतलब हुआ, हमारी प्रभु क्यों नहीं सुनता है? उपवास भी रख लिया, मैंने पानी और खाना दोनों छोड़ दिया, लेकिन खाना और पानी छोड़ने से कुछ नहीं होता। होता है तो प्रभु के चरणों में बैठकर उन दिनों सही लोगों के साथ व्यवहार करने से। तो ये उपवास हुआ। उपवास के समय आपको अधिक से अधिक प्रार्थना करने की जरूरत है, तभी प्रभु आपके समक्ष आएंगे, आपकी आवाजों को सुनेंगे और आपकी हर एक इच्छा प्रभु पूरा करेंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन पे नहीं चल रहे हैं, अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिता रहे हैं, तो वह उपवास हम और आप 11 दिन रखें, 21 दिन रखें या 40 दिन रखें, उसका कोई अर्थ नहीं है। आइए हम एक वचन को और देखेंगे। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 6 से लेकर 8 तक। कोई भी वचन को पढ़ें मेरी बहनें भाई। रोमियो 8 का 6 से 8 तक। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि
शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर का से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शरीर दशा में है, शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु इन वचनों के साथ आपको बहुत ऐसे आशीष दें। यहाँ वचन में लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। जी हाँ, हम लोग जो उपवास करते हैं, जो अभी मैंने बताया 7 दिन, 21 दिन, 3 दिन, 40 दिन, वो उपवास करते हुए हम अपने शरीर पे ध्यान देते हैं। शरीर को देखते हैं, मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, प्यास लगी है, प्यास लगी है। वो सिर्फ और सिर्फ शरीर पे मन लगाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पे मन लगाओ। आत्मा पे मन लगाने से जीवन और शांति मिलेगी, क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें उपवास अपनी आत्मा के लिए रखना है, अपने स्वभाव के लिए रखना है, अपने अंदर प्रभु की नम्रता लाने के लिए उपवास को रखना है। तभी हम प्रभु से आशीष पाएंगे और हम परमेश्वर का अभिषेक पाएंगे। तभी हम जान पाएंगे कि वह कितना भला है, कितना सच्चा है, कितना न्यायी है, कितना प्रेमी है। तभी हम जान पाएंगे। यदि यीशु मसीह पे विश्वास हम करेंगे तो अनंत काल का जीवन पा सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होने से सब कामों में मन लगता है। अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है तो आप हर एक काम को करेंगे तो आपको आनंद आएगा, शांति मिलेगी और वो कामों को करने में बहुत मन लगेगा। लेकिन अगर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो अच्छा काम भी आपको बुरा लगेगा। जो भी काम को करेंगे उसमें मन नहीं लगेगा, आलस आएगा, नींद आएगी और क्रोध आएगा। इसलिए परमेश्वर का प्रेम को हमको ढूंढना है। परमेश्वर की प्रेम को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हमको खोजने की आवश्यकता है। आपको हर काम कठिन लगता है और न कोई काम करने में मन लगता है,
क्या ऐसा हम सब महसूस किए हैं? ऐसा ही होता है। एक वचन को और हम देखेंगे, भजन संहिता 51 का 10 से 11 तक, 10 और 11 वचन को, भजन संहिता। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। आमीन। आमीन आमीन। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। ये बहुत बड़ी बात लिखा हुआ है यहाँ 10 और 11 वचन में। परमेश्वर आपको और हमको अपने स्वभाव में लाना चाहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में बनाया है, लेकिन मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है और परमेश्वर की रास्ते से वो भटक जाता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटा, मेरे बेटी मुझे जाने। वो नहीं चाहता है कि मेरा बेटा बेटी जिसको मैंने इस संसार पे लाया है, संसार में लाया है, वो भूखों मरे, उसको घर में किसी भी चीज की कमी घटी हो। हमारा प्रभु ये नहीं चाहता है, क्योंकि एक उदाहरण छोटा सा हम लेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हवा को बनाया, सूरज को बनाया है, चांद को बनाया है, आकाश को बनाया है। ये किसके लिए बनाया है? हमारे लिए, आपके लिए, इस संसार के लोगों के लिए बनाया है। चाहे वो पाप करे, चाहे पुण्य करे, चाहे प्यार करे, चाहे लड़ाई झगड़ा करे, वो सबके लिए बनाया है। वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रभु को जानते हैं, पास्टर हैं, विश्वासी हैं, उनके लिए केवल ये नहीं बनवाया है, उनके लिए नहीं बनाया है। हवा सबको मिलती है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, मनुष्य हो या अच्छा मनुष्य हो या बदमाश मनुष्य हो, हवा सबको देता है। सबसे प्यार करता है परमेश्वर। सूरज की रोशनी सबको मिलती है, चाहे वो अच्छा आदमी हो, चाहे बुरा आदमी हो, चाहे प्रभु को भजने वाला हो, चाहे न भजने वाला हो, सूरज सबको रोशनी देता है। उसी प्रकार से चांद और आकाश है। जो प्रभु ने सृजन किया है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए नहीं किया है। इस धरती पे जितने भी लोग हैं, पशु पक्षी से लेकर मनुष्य तक, सबके लिए किया है।
इसलिए प्रभु को ये कहना कि प्रभु हमारे तरफ नहीं देखता है, हमारी शुद्धि नहीं लेता है, हमसे दूर है, ये बिल्कुल गलत है। प्रभु हमेशा हमारे साथ है, हमारे हर कामों पे आशीष देने वाला परमेश्वर है। चाहे हम माने या न माने, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। फर्क ये है कि हम परमेश्वर की आत्मा में जाएंगे तो वो सुख और शांति मिलेगा। नए सिरे से आत्मा हमको उत्पन्न करेगा और हमें सारी दुनिया की दौलत मिल जाएगा। परमेश्वर आपको हमको अपने स्वभाव में लाना चाहता है। वो चाहता है कि मेरा बेटा बेटी मुझे जाने। उसके लिए यानी प्रभु के लिए आपकी दौलत, आपका शरीर कुछ मायने नहीं रखता है। वह अपनी आत्मा को अहमियत देता है। बड़ा मुश्किल होता है उन लोगों के साथ व्यवहार करना जिनके अंदर दो आत्माएं होती, एक पवित्र आत्मा और दूसरा अपवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के पास ले जाता है और अपवित्र आत्मा हमें परमेश्वर से दूर करता है, जिसको हम शैतान कहते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब आप उपवास में रहेंगे, जब आप उस उपवास को समझेंगे तो आपके जीवन में दीनता और नम्रता लेकर आएगा। तब आप उसके वचन को समझेंगे। जब आप में दीनता और नम्रता नहीं होगी तब चाहे ये बाइबल पूरी पढ़ जाएं, कुछ समझ में नहीं आएगा। और आप से निवेदन है कि उपवास करें तो ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में मगन रहें, आनंदित रहें। तभी आपका उपवास सफल होगा। प्रभु का यही वचन हमें सिखाता है। जीवन में दीनता और नम्रता लेकर आएगा, तब आप उसके वचन को समझेंगे और आप सभी लोग उस आशीष को पाएंगे। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि उपवास के समय हमें प्रार्थना में लीन होना चाहिए। हमें पूरे तन मन से प्रभु की ओर निहारना चाहिए। तभी हमारा ये उपवास का व्रत सफल होगा। इसी के साथ मैं अपना संदेश को विराम देना चाहता हूं और सभी भाई बहनों को
जय मसीह बोलता हूँ। आमीन। धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मदन कुमार जी। बहुत ही श्रेष्ठ वचन को आज हमने सुना है। उपवास क्या होता है, कैसे हम उसका आचरण में लाना है। धन्यवाद आपको। प्रार्थना कीजिए कोई क्लोजिंग प्रेयर करने से। उसके बाद ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स सुनाएगी। बाद में मदन कुमार जी आशीषों को सुनाने से आज का हिंदी सेशन समाप्त करेंगे। प्रार्थना कौन करेंगे? एक मिनट। साजन कौशिक जी, साजन कौशिक जी आप प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना के लिए अपनी तैयारी दें।